एपिसोड 6। आगे लिली माया के घर को देखती हैं। माया, क्या हुआ लिली, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कैसा लगा हमारा घर? लिली, हाँ घर तो अच्छा है, बस थोड़ा सा डरावना है। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम तो बिरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। लिली के चेहरे के हाव भाव बदले हुए लग रहे थे। माया, चलो मैं तुम्हें किसी खास से मिलवाती हूँ। इतना कहकर माया उस मंत्रों वाले कमरे में चली जाती है। लिली सोच रही होती है कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई। तभी माया किसी एक लड़की के साथ बाहर आती हैं। माया, लिली इससे मिलो, यह है मेरी बहन छाया। लिली को छाया को देखकर कुछ समझ में नहीं आता है। उसने काले रंग के कपड़े पहने होते हैं, लंबे लंबे बाल बिखरे हुए होते हैं, हाथों में कुछ राख जैसा लगा हुआ होता है और आंखों से बहुत ही क्रूर स्वभाव की लगती है। लिली सोचते हुए फिर बोलती हैं, हेलो छाया। छाया, हेलो लिली, तुम्हारे बारे में माया ने मुझे पहले बताया था। लिली, जी हाँ, मैं हाई हूँ, माया की कॉलेज की फ्रेंड। माया छाया को बोलती है, दीदी या सीक्रेट जानना चाहती है कि मैं इतनी इंटेलिजेंट कैसे हूँ? छाया, क्यों नहीं, मैं तुम्हें भी इंटेलिजेंट बना सकती हूँ, बस तुम्हें मैं जो बोलूँ वही करना होगा। लिली कुछ डरी हुई सी होती है, फिर डरते हुए बोलती है, जी हाँ, आप जो बोलोगे वही मैं करूँगी। कुछ देर तक छाया लिली और माया से बात करती है, बाद में वह वापस उसी कमरे में चली जाती है। माया लिली से बोलती है, अब चलो हम भी हॉस्टल चलते हैं, बहुत देर हो गई है। लिली, हाँ चलो माया। इतना बोलकर लिली और माया हॉस्टल की तरफ चली जाती है। लिली पूरी रात माया और उसकी बहन छाया के बारे में सोच रही होती है। इसी तरह सुबह हो जाती है और सभी अपनी कॉलेज की तरफ चले जाते हैं। कॉलेज में जाने तक लिली यही सोच रही होती है कि कहीं वह गलत तो नहीं कर रही और उससे इसके बारे में मिली को बताना चाहिए। जब वह कॉलेज जाती है तो वह मिली और राज को बातें करते हुए और हंसते हुए देख लेती है और वापस गुस्से में आ जाती है और सोचती है, नहीं मैं लिली को क्यों बताऊं, मैं जो कर रही हूं वह सही कर रही हूं। इतना सोचकर लिली भी क्लास में चली जाती हैं। सबकी क्लास खत्म होती है और फिर लिली माया के साथ गार्डन में बैठी होती है। तभी लिली माया से पूछती है कि तुम्हारी बहन छाया करती क्या है? तो माया लिली को बताती है, यह एक बहुत लंबी कहानी है। लिली, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? माया, ये भी बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें आराम से पूरी कहानी बताऊंगी। इतना कहकर वह दोनों हॉस्टल की तरफ चले जाते हैं। इधर राज और मिली आपस में बातें कर रहे होते हैं। राज, क्या हुआ मिली, तुम कुछ परेशान लग रही हो आज? सब्सक्राइब टू बिरामा संजू नॉवल स्टोरी। मिली, हाँ पता नहीं क्या हुआ, जब से लिली माया के साथ है उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज है, और वैसे भी मुझे पापा ने बोला था कि लिली का ख्याल रखना। अब मैं उससे पूछूं भी तो क्या? राज, मुझे लग रहा है मिली तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लिली इतनी समझदार है कि वह सोच सकती है कि क्या गलत है और वो क्या सही कर रही है। मिली, या भी है, चलो अब मैं भी हॉस्टल चलते हैं। इतना कहकर मिली भी अपने हॉस्टल में चली जाती है। इधर जैसे हाई शाम होती है, माया आज लिली को अपने घर में ले जाती। लिली पूरे रास्ते में यही सोच रही होती है कि वह कुछ गलत तो नहीं कर रही। तभी दोनों माया के घर पहुंचते हैं। माया के घर जाने के बाद माया छाया को बुलाती है, देखो दीदी, आज फिर मैं किसी को लेकर आई हूँ। छाया बाहर आती है और तीनों एक साथ बैठ जाते हैं। तभी लिली छाया से पूछती है, दीदी मैंने तो माया से भी पूछा कि आपके मम्मी पापा कहाँ है, लेकिन इसने भी कुछ नहीं बताया। आप तो मुझे बताओ कि आपके मम्मी पापा कहाँ है? छाया, क्या तुम यह नहीं सोच रही कि मैं इस तरह क्यों हूँ, क्यों मैंने काले कपड़े और इस तरह से अपने आप को क्यों बना कर रखा है? लिली, हाँ सोच तो रही थी, लेकिन आपको पूछने से डर रही थी। छाया, इसमें इसके पीछे मेरी भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मुझे भी तुम्हारी तरह रहना एक टाइम पर बहुत पसंद था। मैं भी अच्छे से रहती थी, लेकिन फिर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मैं इस तरह बन गई। लिली, हुआ क्या था? माया, दीदी यह सब बताना जरूरी है क्या? क्यों आप बार बार उन्हीं बातों को याद करती हो? छाया, देखो माया, मिली तुम्हारी दोस्त हैं और एक अच्छी दोस्त को अपनी दोस्त के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। अब तुम उसे नहीं बताओगी तो उसे तुम्हारे बारे में कैसे कुछ पता होगा? माया, वह तो ठीक है दीदी, लेकिन मैं उन दिनों को बार बार याद करना नहीं चाहती। छाया, लेकिन हम यूं डर कर भी तो नहीं रह सकते। हम ये सोचे कि उन्हें हक बातों को हमें याद नहीं करना है, तो ये तो उन बातों से डर कर भागना हुआ। लिली, हाँ माया, तुम इतना क्यों सोच रही हो, या फिर तुम मुझे अपनी फ्रेंड नहीं मानती है? छाया, हाँ बताओ लिली को। माया, माया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बता दो दीदी। तभी माया बताती है, एक टाइम था जब मैं, माया, हमारी मम्मी और पापा, हम चारों इस घर में एक साथ रहते थे। हम बहुत खुश थे, हमारा एक खुशी वाला माहौल था परिवार का। तभी हमारी जिंदगी में कुछ अलग हुआ। एक दिन जब मैं और माया जिद लगाए बैठे थे कि हम मेले में जेंज टैब, मम्मी ने बोला था कि जब शाम को पापा आएंगे टैब हम उनके साथ मेले में चलेंगे, और हम बहुत खुश थे। उस दिन हम प्यो दिन मेले की हाई तैयारी कर रहे थे।
मम्मी ने पापा को कॉल करके बोला कि हम मेले में चलते हैं, माया और छाया भी मेले में जाना सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी चाहते हैं। पापा ने मम्मी को माना कर दिया और बोले कि आज शाम को उन्हें बहुत जरूरी काम है। तभी मैं और माया बहुत उदास हो गए थे, हम रोने लगे। तभी मम्मी ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेले में लेकर जाती हूँ। मम्मी हमें मेले में लेकर गई, हम बहुत खुश थे। एक से तैयार होकर मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं, मम्मी और माया तैयार होकर मेले में आ रहे थे। हमने रास्ते में से ही एक टेम्पो लिया था और उसी में बैठकर हम तीनों मेले में गए। मेला बहुत बड़ा था और वहाँ हर तरह के लोग उसमें आए हुए थे। मैं मम्मी और माया के साथ मेले के अंदर गई। वहाँ जाकर हमने देखा तो मेले में बहुत बड़े बड़े झूले थे। सब लोग उन पर खेल रहे थे, झूल रहे थे। मैंने भी मम्मी को बोला कि हम भी झूला झूलेंगे। मम्मी ने पहले तो मना किया, फिर मम्मी हमें झूला झुलाने के लिए तैयार हो गई। हम तीनों बड़े वाले झूले में बैठे थे, वो झूला जो गोल गोल घूमता है ना। लिली हाँ दीदी, छाया हाँ, तो हम उसी झूले में बैठ गए थे तीनों। झूला बहुत बड़ा था, ऊपर से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, नीचे कितने सारे लोग हैं वह भी दिखाई दे रहे थे। हम बहुत खुश थे और उस मेले में झूल रहे थे। तभी जब वह झूला घुमा तो मम्मी नजर अचानक नीचे पड़ी। मम्मी ने नीचे देखा तो वह देखती रह गई और उनका चेहरा उतर गया। मैं कुछ समझ नहीं पाई, मम्मी के चेहरे को देखा, फिर मैंने भी वही देखा जहां मम्मी देख रही थी और मुझे नीचे पापा दिखाई दिए। वह किसी और औरत के साथ है और उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। मैं भी ये देखकर कुछ समझ नहीं पाए। फिर मम्मी ने हमारा चेहरा दूसरी तरफ कर दिया और झूला झूले लगे। मम्मी की आंखों में मुझे आंसू वहां पर साफ दिखाई दे रहे थे। उसके बाद पूरे मेले में मम्मी कहीं पर भी नहीं हंसी और ना ही मैं। माया तो कुछ समझ नहीं पाई क्योंकि उस टाइम छोटी थी और इसे कुछ पता भी नहीं था। बस एक ही टाइम था जब हम हंसे थे, उसके बाद हम पूरे मेले में कहीं नहीं हंसे और जल्दी ही मेले से वापस घर आ गए। रात को जब पापा घर आए तो मम्मी ने पापा से पूछा क्यों इतनी रात को कहाँ थे। पापा ने बताया कि उन्हें ऑफिस का बहुत जरूरी काम था। फिर मम्मी ने बोला कि मुझे पता है आपको क्या जरूरी काम था, मैंने देखा आप किसके साथ मेले में घूम रहे थे। तभी पापा अचानक शॉक हो जाते हैं और मम्मी से पूछते हैं कि उसे कैसे पता मैं मेले में था। मम्मी बताती है कि मैं माया और छाया को लेकर मेले में गए थे। तभी पापा मम्मी पर चलाने लगते हैं कि वह क्यों इतनी रात को मेले में गई थी। तभी मम्मी बोलती हैं कि क्यों मुझे आपके बारे में पता चल गया इसलिए। उनकी जोर की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल जाती है और मैं जाकर देखती हूँ। तब मम्मी बोल रही होती है कि आपके बच्चों ने भी देख लिया कि आपको कौन सा और कितना जरूरी काम था। पापा इतना सुनते ही मम्मी पर हाथ उठाने लग जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और मम्मी पर हाथ उठाने लग जाते हैं। ये सब मैं अपनी आंखों से देख रही थी। मम्मी जोर से रोने लग जाती है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं वहां कमरे के अंदर जाकर मम्मी पापा को रोक सकूं क्योंकि कमरा अंदर से बंद होता है। तभी अंदर से जोर जोर से मारने की आवाज आती है। मम्मी जोर जोर से चीख रही होती है और अचानक की मम्मी की चीखने की आवाज रुक जाती है। मैं कुछ समझ नहीं पाती, उससे पहले पापा दरवाजा खोलने बाहर आते हैं तो मैं भागकर अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। पापा हमारे कमरे में चेक करने आते हैं कि कहीं माया और छाया ने कुछ देख तो नहीं लिया। उसके बाद वह अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगते हैं। तभी मैं उठकर जाकर देखती हूँ तो कमरा खुला होता है। मम्मी एक तरफ नीचे गिरी हुई थी और पापा कमरे में अपने क्लोथ्स बैग में डाल रहे थे। तभी मैंने मम्मी को जगाया, मम्मी मम्मी, लेकिन मम्मी नहीं जागी। तब मैंने पापा को बोला कि पापा आपने क्या किया मम्मी के साथ, मम्मी उठ क्यों नहीं रही हैं। पापा ने मुझे बोला कि बस यूं ही, तुम्हारी मम्मी तो सो रही है, अभी उठ जाएगी और मैं किसी काम जा रहा हूं। तभी मैंने बोला कि पापा मुझे सब पता है, मैंने देख लिया आपने मम्मी को जो मारा। इतना कहने पर पापा मुझ पर भी चिल्लाने लगते हैं और जाने लगते हैं। मैं पापा को पकड़ लेती हूँ, फिर भी वह मुझे भी धक्का देते हैं जिससे मैं भी टेबल से टकराकर बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद जब मुझे होश आता है तो माया हमारे पास बैठी होती है और उधर मम्मी अभी भी नहीं जागी। माया बैठी बैठी रो रही होती है। मैं भी उठकर मम्मी को जगाती हूँ। तभी मुझे समझ आता है कि अब मम्मी हमारे साथ नहीं रही। उसी टाइम मैंने माया से पूछा कि पापा कहाँ है। तो माया ने बताया कि मैंने आपकी और पापा की जोर जोर की आवाज़ें सुनी और मैंने जब बाहर आकर देखी तो पापा कार लेकर बाहर गए थे और उसके बाद अभी भी वापस नहीं आए। और देखो दीदी, तब से मैं मम्मी को भी जगाने की कोशिश करें लेकिन मम्मी भी नहीं उठ रही है। तब मैं माया को चुप करवाती हूँ। हम मम्मी को एक तरफ लेटाते हैं। उसके बाद बाहर जाकर हम लोगों को बुलाकर लेकर आते हैं और सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। वह टाइम था तब हमने हमारी मम्मी को खो दिया था। उसी टाइम मैंने ठान लिया था कि मैं पापा से बदला लेकर रहूंगी। फिर मैं एक गुरु जी से मिली। उन्होंने मुझे ये सभी तंत्र मंत्र की शिक्षा दी। इसी शिक्षा के कारण मैं उस आदमी को जिसे पहले अपने पापा कहती थी, अपनी मम्मी का मौत का बदला लिया और तब से मैं इसी तंत्र मंत्र की शिक्षा में लगी हुई हूँ। और वही एक ही तारांकन आखिरी रात थी जिस दिन मेले में मैं, मम्मी और माया हंसे थे।
उसके बैड यूज रात के बैड मैं कभी भी नहीं हंसी और वह आखिरी रात जिस रात को मैंने मॉम को खोया। यूज रात के बैड टू मेरे लिए सब कुछ हाई जैसे बदल हाई गया। लिली लेकिन आपने टैंट्रम मैंट्र से ऐसा भी क्या किया कि आपने आपकी मम्मी की मौत का बदला ले लिया। छाया ये तंत्र मंत्र अनेक तरह के होते हैं जिसमें हम अगले इंसान पर काबू करके उससे कुछ भी करवा सकते हैं। और मैंने भी उसी का फायदा उठाया और अपने पापा को उन्हीं के हाथों से मरवा दिया, साथ में उस औरत को भी जिसने मेरे पापा को हमसे अलग किया था। लिली लेकिन आप क्या यूज औरत के बेयर में कुछ भी नहीं जानती थी। छाया मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उस औरत की जानकारी निकालती, मुझे बस इतना पता था कि वही इन सब की गुनहगार है और इसीलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। लिली लेकिन छोटी बच्ची का क्या जो उस टाइम मेले में थी। छाया उस बच्ची के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लिली लेकिन फिर भी उस बच्ची के बारे में आपने जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि आप तो फिर भी समझदार थी, वह बच्ची तो माया की तरह छोटी ही थी। छाया हाँ थी तो माया की जितनी छोटी ही, पर मैंने सुना था कि उसके परिवार में और भी कुछ लोग रहते हैं तो वह उन्हीं के साथ रहती थी। लिली तो आपको बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता। छाया नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। माया चलो दीदी आज के लिए बहुत हो चुका, आपने बहुत बड़ी बात मिली को बता दी, अब मिली को इसे पचाने में भी टाइम लगेगा और रात भी बहुत हो गई है, हमें हॉस्टल भी जाना है। छाया हाँ हाँ चलो ठीक है, जाओ तुम हॉस्टल चलो। लिली दीदी ठीक है मैं चलती हूँ और आप बहुत हिम्मत वाली हो जो आपने इतना सब कुछ किया। इतना कहकर लिली और माया जाने लगते हैं। रास्ते में लिली सोचती है कि फिर उस छोटी बच्ची का क्या हुआ होगा, वह किसके साथ रहती हैं। इतना सोचते सोचते वह हॉस्टल भी पहुंच जाते हैं, यही सोच रही होती है कि कहीं उस छोटी सी बच्ची के साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ। तभी माया लिली से पूछती है, लिली क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। लिली नहीं बस कुछ नहीं, तुमने सही कहा था, मुझे ये सब पचाने में कुछ तो टाइम लगेगा ही। माया हाँ और वैसे भी तुम इतना मत सोचो, मैं भी तो उस टाइम छोटी ही थी, हाँ भले ही मेरे साथ भी दी थी लेकिन उस लड़की के साथ तो कहते हैं उसका बहुत बड़ा परिवार भी था। तुम इतना मत सोचो उसके बारे में, और वैसे भी इन सब तंत्र मंत्र में इतना तो चलता ही है। लिली हाँ चल ठीक है अब हम सो जाते हैं। इतना कर दोनों सो जाती हैं। अगले दिन लिली, मीली, माया और सीमा क्लास में बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। सीमा क्या बात है लिली, आजकल तुम बहुत बिजी रहती हो, तुम तो अपनी बहन मिली से भी बात नहीं करती। लिली जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और टाइम ही नहीं मिलता, क्लास लेते हैं उसके बाद में हम सीधे ही हॉस्टल चले जाते हैं। मिली वैसे मैंने तुम्हें और माया को कल रात को कहीं जाते हुए देखा और फिर मैंने ये भी देखा था कि तुम बहुत रात तक वापस आए, तो फिर कहाँ गई थी तुम दोनों। लिली माया की तरफ देखती हैं तो माया उसे कुछ भी नहीं बताने का इशारा करती हैं। लिली मैं इतनी भी छोटी नहीं हूं कि तुम्हें हर बात की सफाई दूं, और वैसे तुम भूल रही हो छोटी तुम हो मैं नहीं, तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए ना कि मुझे तुम्हें। लिली इतना कहकर वहां से चली जाती है। तभी सीमा माया से पूछती है, माया तुम ही बता दो तुम तो उसके साथ कहाँ गए थे। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। माया नहीं कुछ नहीं, बस हम तो हॉस्टल के बाहर एक जगह चाय पीने की जगह थी, वहां पर चाय पी रहे थे और वही बातों बातों में वक्त निकल गया, उसके बाद हम हॉस्टल आ गई। इतना कहकर माया भी लिली के पास चली जाती हैं। और उधर मिली और सीमा को इनका स्वभाव कुछ बदला बदला लगा रहा था। इनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था ये झूठ बोल रही है। सीमा क्या हुआ मिली, तुम क्या सोच रही हो। मिली मुझे लग रहा है ये दोनों हमसे कुछ छुपा रही है। सीमा लग तो मुझे भी रहा है, पता नहीं है माया क्या गड़बड़ करती है, इसका तो कुछ समझ में नहीं आता, जवाब भी इसके अजीब होते हैं। मिली हाँ पता है, जब मेरे मम्मी पापा मिलने आए थे तभी उन्होंने मुझे बोला था कि हमें माया का स्वभाव कुछ अलग लग रहा है, तुम लिली का ध्यान रखना, और मैंने पापा को बोला कि वो बेवजह ही चिंता कर रहे हैं, शायद उस टाइम में ही गलत थी। सीमा हाँ मुझे तो माया शुरू से ही अलग लग रही है, पता तुमने सुना उस दिन जब सर ने पूछा कि क्या पसंद है, तब माया ने इतना अजीब बताया कि काले कपड़े, शमशान, शांति माहौल जहाँ पर कोई ना हो, ये सब पसंद है। मुझे तो तभी से लगा था कि कुछ गड़बड़ है, तुम्हें लिली को समझाना चाहिए। मिली वह कहाँ मेरी कुछ सुनती है, अब हमें ही कुछ करना होगा। सीमा चल देखते हैं कुछ कर पाते हैं, तो अभी वहां पर राज जाता है। राज क्या वह मिली क्या सोच रही हो। मिली कुछ नहीं। सीमा एक तो तुम इसे अपना फ्रेंड बताती हो, ऊपर से इसे कुछ बता भी नहीं रही। मैं बताती हूँ राज, पता नहीं आजकल माया और लिली शाम को कहाँ जाती है, बहुत रात को वापस आती है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राज लिली बच्चे थोड़ी ना है, उसे पता होगा वह कहाँ जा रही होगी। मिली देखा मुझे पता था सीमा यही जवाब देगा ये, इसीलिए मैंने ऐसे नहीं बताया। सीमा नहीं राज बात तो कुछ और ही है, नहीं तो कौन इतनी रात हॉस्टल से बाहर चाय पीने के लिए जाता है। राज अब मैं क्या बताऊं। सीमा तो मैं बताती हूँ, हम कल रात को पता करते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। राज हाँ ठीक है, हम कल रात को इनके पीछे चलते हैं। मिली लेकिन तुम तो रात को घर जाते हो। राज तो क्या हुआ, अपनी फ्रेंड के लिए मैं रात को आ नहीं सकता। ये पता करने के लिए मिली, सीमा और राज एक सहमति कर लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ कल रात को वह पता करेंगे कि यह कहाँ जा रही है।
शाम होती है तब माया और लिली अभी कमरे से बाहर निकलकर कहीं जा रही होती हैं। मिली और सीमा उन पर नजर रखे हुए थी। तभी मिली ने राज को कॉल किया। मिली, हेलो राज, कहाँ हो? आ जाओ, मुझे लगता है वह कहीं जा रहे हैं। राज, हाँ मैं बस हॉस्टल ही के गेट के बाहर छुप कर खड़ा हूँ, तुम दोनों आ जाओ। तभी मिली और सीमा भी नीचे आ जाते हैं। मिली, चलो जल्दी चलो। राज, अरे वह पैदल जा रहे हैं, हमारे पास बाइक है, हम चले जाएंगे। तुम चिंता मत करो मिली, तुम्हारी इसी लापरवाही की वजह से मुझे लगता है हम यूं ही रह जाएंगे। सीमा, चलो चलो लड़ना बंद करो, पहले उनका पीछा करते हैं। इतना कहकर तीनों बाइक पर बैठकर उसके पीछे जाते हैं। वह आगे जाकर देखते हैं कि सीमा को मिली और माया कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। तभी मिली, देखो मैंने बोला था तुम्हारी वजह से वह चली गई होगी। सीमा, तुम सही थी मिली, इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। अभी वह हमें मिल जाते और हम पता भी कर लेते कि क्या हो रहा है। रक्स, तुम दोनों मुझे पर सारे इल्जाम लगा दो कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। वह ये बातें कर रही होते हैं तभी एक टेम्पो खड़ा रहता है। उस टेम्पो में सीमा को लिली नजर आती है। सीमा, वह देखो उस टेम्पो में मिली है और मुझे लगता है माया भी उसी के साथ होगी, चलो उनका पीछा करते हैं। इतना कहकर तीनों उनके पीछे चले जाते हैं। सीमा और लिली एक सुनसान जगह की ओर जा रही होती है। मिली को कुछ समझ नहीं आता कि ये दोनों कहाँ जा रही हैं। सीमा, कहीं ये सच में माया उस दिन सही तो नहीं बोल रही थी, उसे शमशान में जाना पसंद है। और मुझे लगता है अब तो तुम्हारी बहन जी को भी शमशान में जाना अच्छा लगता है। तभी राज हंसने लगता है। मिली, यह हंसने की कोई बात नहीं है, अगर कुछ गलत हुआ है तो मुझे जल्दी ही मम्मी पापा को बताना पड़ेगा। इतना कहकर तीनों उनके पीछे जाते हैं और जब मिली देखती है कि टेम्पो रुक गया होता है तो वह भी जगह रुक जाते हैं। उधर माया और लिली एक घर के सामने उतर जाती हैं। सीमा, मिली और राज उनका पीछा करते हैं, वह भी उनके पीछे पीछे घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाकर वह ऐसा कुछ देखते हैं कि तीनों हैरान और डर जाते हैं। आगे की कहानी जारी है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। सीमा, मिली और राज लिली और माया के पीछे पीछे उस अंधेरे वाले घर में जाते हैं। लिली और माया घर के अंदर चली जाती है। उन्हें घर के अंदर जाता देखकर सीमा, मिली और राज वही दरवाजे के पास रुक जाते हैं और आपस में कुछ डिस्कस करने लगते हैं। राज, मिली तुम्हें क्या लगता है ये सही होगा? मिली, हम कौन सा कोई बहुत गलत काम कर रहे हैं? राज, पर फिर भी किसी का पीछा करना तो गलत ही है, और वह भी तुम्हारी बहन और तुमसे बड़ी भी है, तुमसे ज्यादा किसी चीज के बारे में वह जानती है। सीमा, तुम्हें ये देखकर क्या लग रहा है कि वहां पर क्यों आई होगी और तुम्हें लगता है हमें ये जानना भी नहीं जरूरी है? मिली, हाँ, और वैसे भी मुझे पापा ने बोला था कि तू लिली का ध्यान रखना, तो मुझे तो ये सही लगता है। राज, पर यह इतना अंधेरा है और इसमें पता नहीं क्या होगा, हम वापस चलते हैं। तुम अगले दिन मिली से ही पूछ लेना कि वह यहाँ पर क्यों आई। मिली, ठीक है, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम जाओ, मैं तो यही रहूंगी। सीमा, मैं भी मिली तुम्हारे साथ ही हूँ। राज, तो फिर मैं अकेला जाकर क्या करूंगा, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तीनों अंदर की ओर जाते हैं। दरवाजा बंद होता है, लेकिन पुराना घर होने की वजह से उस दरवाजे की कुछ जगह से अंदर दिखाई दे रहा था। पूरा कमरा अंधेरा था और कुछ मोमबत्तियां जल रही थी। जब वह देखते हैं तो लिली और माया किसी एक और लड़की के साथ कुछ बातें कर रही होती है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। मिली, पता नहीं वह क्या बातें कर रही है, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सीमा, हाँ सुनाई देता तो कुछ पता तो लगता कि हो क्या रहा है। राज, यहाँ पर तुम बस बातें करो, दिमाग मत लगाओ, वह देखो वहां पर वह खिड़की है। खिड़की के पास चलते हैं, हमें वहां से सब कुछ सुनाई देगा। तीनों कमरे के दूसरी तरफ खिड़की के पास चले जाते हैं। वहां पर जाकर वह उनकी बातें सुनते हैं, तभी उन्हें सुनाई देता है। लिली, क्या आपने सारी तैयारी कर ली? छाया, हाँ ऑलमोस्ट सभी तैयारी हो चुकी है, बस तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। माया, पर आप ये तो बताओ कि करवाने क्या वाले हो? छाया, थोड़ी देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि आज मैं तुम्हें क्या सिखाने वाली हूँ। मिली, चौंकने वाला मुंह बनाते हुए, क्या बातें कर रहे हैं और ये लड़की कौन है और यह कुछ सिखाने वाली भी है? सीमा, मुझे तो इनकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राज, सुनो तो सही, आगे क्या बोल रही है, मुझे तो अभी भी यही लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मिली राज की तरफ गुस्से से देखती है। सीमा, चलो सुनते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं। छाया, देखो लिली, आज मैं तुम्हें पहली बार उस कमरे में लेकर जा रही हूँ, इसलिए तुम ज्यादा कुछ भी मत सोचना और डरना तो बिल्कुल भी मत। लिली, लेकिन इस कमरे में क्या होगा कि मुझे डर लगेगा? माया, जब पहली बार मैं उस कमरे में गई थी तब मुझे भी डर लगा था, लेकिन फिर उसी कमरे ने मेरी जिंदगी बदल दी। लिली, चलिए हम उस कमरे के अंदर चलते हैं। छाया, हाँ मैं पहले कुछ तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बुलाती हूँ। माया, हाँ ठीक है, हम आपका ही यहीं पर इंतजार करते हैं। छाया कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती हैं। लिली और माया वही बाहर सोफे पर बैठ जाते हैं। लिली, बताओ ना माया, तुम्हें कुछ पता है तो क्या करवाने वाली हैं आज तुम्हारी दीदी? माया, नहीं, मैं तुम्हें पहले कुछ भी नहीं बता सकती, तुम्हें इंतजार ही करना होगा। लिली, लेकिन कुछ तो बता सकती हो।
माया हाँ इतना जरूर बता सकती हूँ कि जो तुम मुझे बोल रही थी तुम इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो, तो आज रात के बाद तुम भी उतनी ही इंटेलिजेंट हो जाओगी। सीमा, राज और मिली इनकी बातें सुन रहे थे। सीमा, क्या इंटेलिजेंट? राज, इंटेलिजेंट यहाँ पर बनते हैं क्या? मिली, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा ये क्या बोल रही है। और मिली, क्या लिली इंटेलिजेंट बनना चाहती हैं? मिली, इनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन क्यों वह मुझे समझ नहीं आ रहा। राज, क्या ऐसा कुछ था कि लिली इंटेलिजेंट बनना चाहती हो? सीमा, हाँ एक बार मिली ने ही तो मुझे बताया था कि जब भी स्कूल में मेरे लिली के कम नंबर आते थे और मिली के ज़्यादा नंबर आते थे तो लिली उस दिन मिली से बात नहीं करती थी, तो ये भी हो सकता है। मिली, लेकिन फिर भी वह यहाँ क्यों आए हैं और यहाँ ऐसा कौन है जो उसे इंटेलिजेंट बनाएगा? अब पता नहीं अंदर क्या होगा, वह हम कैसे देखेंगे? राज, हो सकता है कि उस कमरे के पीछे भी खिड़की हो तो उसमें से हम सुन भी तो सकते हैं। सीमा, हाँ ये भी है। मिली, चलो चलो देखते हैं। इतना कहकर तीनों उस कमरे के पीछे चले जाते हैं। वहां पर भी एक खिड़क होती है, तीनों उस खिड़की के पास जाकर ऐसा कुछ देखते हैं जिससे तीनों शॉक हो जाते हैं। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। वह टूटी हुई खिड़की से अंदर देखते हैं कि एक औरत काले कपड़े में बैठी होती है और वहीं पर पास में एक काले कपड़े से कुछ ढका हुआ पड़ा रहता है। पूरे कमरे में अंधेरा रहता है, बस कुछ मोमबत्तियां जल रही होती हैं। नीचे कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है जिस पर बहुत सारी सल्स, नींबू और बहुत सारी चीजें रखी हुई होती हैं। पूरा कमरा डरावना लग रहा था, जमीन पर कहीं कहीं खून के निशान भी थे। वहीं पास में वह औरत बैठे बैठे कुछ काम कर रही थी। उस औरत के पास एक काली बिल्ली थी जो कि उस कमरे में पहले से ही थी। उस पूरे कमरे को देखकर कुछ समझ नहीं आता है। वहां पास में ही दीवार पर कुछ लोगों की फोटो भी लगी हुई होती है जो कि पुरानी होने के कारण साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। राज, मिली और सीमा ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। कहानी आगे जारी है। कमरे की ऐसी हालत देखकर तीनों को कुछ समझ नहीं आता है। सीमा, ये क्या है? राज, मैंने पहले ही बोला था हम चलते हैं यहाँ से, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मिली, हम तीन हैं फिर भी ऐसी हालत हो रही हैं। वहाँ लिली तो इनके साथ अकेली है। राज, लेकिन वह उसकी प्रॉब्लम है, आई तो वह यहाँ अकेली ही थी, उसने कौन सा तुम्हें कुछ बताया था? मिली, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, देखते हैं क्या हो रहा है। सीमा, लेकिन उस काले कपड़े के पीछे क्या है और यहाँ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तीनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं, तभी छाया आवाज लगाती है, माया, मिली अंदर आ जाओ। माया और लिली अंदर आती है। लिली जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि इसके अंदर ऐसा क्या है। वह पूरे कमरे को देखती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह बार फिर मन में सोचने लगती है कि कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रही। तभी उसकी नज़र दीवारों पर लगी उन तस्वीरों पर, कमरे में उन खून के निशान के ऊपर जाती है। उन्हें देखकर वह डर जाती है। तभी उसकी नज़र एक काले कपड़े पर जाती है जिसके पीछे कोई बहुत बड़ी चीज रखी होती है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। इतने में माया, क्या हुआ मिली, आगे तो चलो। छाया, हाँ लिली, मैंने बोला था डरना मत, आ जाओ, कुछ भी नहीं है ऐसा। लिली डरते हुए आगे बढ़ती है। माया कमरा बंद कर देती है और मिली को एक जगह बैठा देती हैं। लिली, यह सब क्या है और आप क्या करने वाले हो? छाया, तुम ही ने तो बोला था माया से कि मुझे इंटेलिजेंट बनना है, तो मैं ही तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे इंटेलिजेंट बन सकते हैं। लिली, हाँ वह तो आप मुझे बता देना, लेकिन उस काले कपड़े के पीछे ऐसा क्या है और यहाँ पर यह बहुत अजीब सी स्मेल भी आ रही है। छाया, वह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, तुम बस मैं तुम्हें जितना सिखाती हूँ उस पर ध्यान दो। इतना कहने के बाद छाया कुछ मंत्र जैसा बोलने लगती है। पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाता है। बाहर मिली को भी कुछ साफ दिखाई नहीं देता है। राज, सीमा और मिली थोड़ा खिड़की से पीछे हो जाते हैं क्योंकि वह धुआं उनकी आंखों में भी आ रहा होता है। आधे घंटे तक वह कमरे में धुआं इसी तरह तक रहता है और फिर धीरे धीरे वह कम होने लगता है, तो मिली फिर से उस खिड़की के अंदर से देखती है। वहां पर लिली बैठ रही होती है और उसके सामने छाया होती है। ऐसा लग रहा था जैसे आधे घंटे में कुछ हुआ ही नहीं था। जैसा पहले था सब कुछ वैसा था। तभी माया अपने हाथ में एक काला धागा लेकर लिली के पास आती है। माया, ये लो लिली, अब तुम इसे हमेशा अपने गले में रखना और कभी भी बाहर मत निकालना। माया एक काला धागा उस काली बिल्ली को भी बांध देती है। लिली, लेकिन अगर गलती से निकाल दिया तो? छाया, तो फिर तुम्हारी इस आधे घंटे की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और जो तुम इंटेलिजेंट बनना चाहती थी वह भी नहीं बन पाओगी। लिली, लेकिन ये धागा अपना असर कब दिखाता है? छाया, जब भी तुम्हारा कोई टेस्ट होगा तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, जब तुम अपनी बहन मिली से अच्छे नंबर लाओगी। मिली यह सब सुनकर शॉक हो जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि लिली यह सब उससे अच्छे नंबर लाने के लिए कर रही हैं। उसके बाद मिली, राज और सीमा वहां से निकल जाते हैं। राज मिली और सीमा को हॉस्टल में छोड़कर घर निकल जाता है। मिली और सीमा को भी पूरी रात नींद नहीं आती है। वह वही अपने कमरे के बाहर बैठी होती है और देख रही होती है कि कब लिली और माया हॉस्टल में आएगी।
उधर माया और लिली भी बाहर निकल आती है और हॉस्टल की तरफ चली जाती है। मिली और सीमा को उनका इंतजार करते करते वहीं पर नींद आने लगती है। सीमा चलो ना मिली, सोने चलते हैं, पता नहीं वह कब आएंगे। मिली थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, देखें तो सही कितने बजे तक आते हैं। सीमा अभी क्या टाइम हुआ है? मिली 3 बजे बज रहे हैं अभी तो। तभी एक टेम्पो आता है जिसमें से लिली और माया आती है। सीमा वह देखो लिली आ गई। मिली हाँ चलो अब हम सोने चलते हैं, मुझे तो यही डर था कि कहीं लिली को वह कुछ करना दे। सीमा हाँ चल चलते हैं सोने के लिए। मिली और सीमा सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह सब अपनी क्लासेज में आने लगते हैं। आज सीमा, राज और मिली भी जल्दी आ जाते हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। मिली कैसे पता करें कि उस कमरे में क्या हुआ था? राज तुम सीधा उसी से तो पूछ सकती हो। सीमा हाँ तुम्हारी बहन है और तुम्हें बता भी देगी। मिली देखते हैं पर मुझे लगता है वह मुझे कुछ भी नहीं बताएगी। तीनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी माया और लिली भी क्लास में आ जाते हैं। माया और लिली अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी मिली उनके पास जाती हैं। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। मिली रात को कहाँ थी तुम? लिली लिली कहीं नहीं, अपने रूम में ही थी। माया हाँ पर क्या हुआ? मिली पर मैंने तो तुम्हें कहीं बाहर से आते हुए रात को देखा था। लिली नहीं, मैं अपने रूम में ही थी, मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम माया से पूछ लो। मिली पर मैंने तुम्हें ही देखा था। माया हो सकता है मिली तुम नींद में हो और तुमने किसी और को देखा हो। तीनों बातें कर रहे होते हैं तभी क्लास में सर आ जाते हैं और मिली बात को वहीं छोड़कर अपनी जगह जाकर बैठ जाती है। क्लास में सर पढ़ाने लग जाते हैं। तभी सीमा क्या हुआ? मिली क्या बोला? वही जो मैंने तुम्हें बताया था, कुछ नहीं बताया। सीमा लेकिन तुम उसे सीधा सीधा पूछ भी तो सकती थी कि हम उसके पीछे गए थे और हमने देखा था उसे। मिली नहीं सीमा, फिर उसे लगेगा कि मैं उस पर विश्वास नहीं कर रही और उसे उसका पीछा कर रही हूँ। राज लेकिन मिली फिर हमें पता कैसे चलेगा? तीनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी सर को इनकी आवाज सुनाई देती है। सर पूरी क्लास साइलेंट हो जाओ और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। पूरी क्लास चुप हो जाती है, सब पढ़ने लग जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद लिली और माया हॉस्टल की तरफ जाने लगते हैं। तभी मिली लिली तुमने बताया नहीं, तुम रात को कहाँ गई थी? क्या लिली बताएगी मिली को? एपिसोड 8 मिली बताओ ना कहाँ गई थी तुम? लिली देखो मिली मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं रात को कहीं नहीं गई, फिर भी अगर तू मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही हो तो भी तुम्हें मुझे पूछने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम मुझसे छोटी हो। मिली बात छोटी और बड़ी की नहीं है, तुम रात को कहीं गई थी फिर भी मुझसे झूठ बोल रही हो। माया मिली जब लिली बोल रही है वह कहीं नहीं गई तो तुम उसकी बात मान लो ना। मिली माया तुम हमारे बीच में मत बोलो। ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक राजा आ जाता है। राज अरे मिली रात को तुमने जिसे देखा था वह लिली नहीं है, वह तो कोई और है। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें वह कौन थी। मिली लेकिन राज चलो मिली मैं बताता हूँ तुम्हें कौन है, और हाँ सॉरी लिली हमें लगा रात को तुम ही हो और मिली को मैंने ही बोला था कि वह मुझे लिली की जैसी लग रही है। इतना कहकर राज मिली को कहीं दूर लेकर चला जाता है जहां पर सीमा पहले से खड़ी होती हैं। मिली राज क्या बदतमीजी है, मैं बात कर रही थी लिली से। सीमा मिली एक बार बात तो सुन ले। मिली क्या बात सुन ले, अभी मैं लिली से इसी बारे में बात कर रही थी कि रात को वही थी और यह राज मुझे बीच में से ही लेकर आ गया। राज मिली एक बार मेरी बात तो सुनो। मिली हाँ बताओ क्या बात है। राज देख मिली तू इसे डायरेक्ट जाकर लिली से पूछेगी और उसे बोलेगी तू ही है तो फिर लिली को पता चल जाएगा कि हमने उसका पीछा किया है और उसे ये भी पता चल जाएगा कि हम उसके साथ उसके घर तक गए हैं, फिर वह और अधिक सचेत रहकर वहां पर जाएगी। सीमा और वैसे भी मिली तू जानना भी तो चाहती है कि लिली वहां क्यों गई और अब आगे क्या होगा? मिली हाँ जानना तो चाहती हूँ। राज तो फिर हम उसे ऐसे डायरेक्ट जाकर नहीं पूछ सकते। मिली यह सारी प्रॉब्लम ही मेरे ज़्यादा इंटेलिजेंट होने से है, तो इस बार वीक में होने वाले टेस्ट में मैं मिली से कम नंबर लेकर आऊंगी, फिर मिली अपने आप ही इन सब चीज़ों से दूर चली जाएगी। राज मुझे नहीं लगता ये सही है। सीमा मुझे भी नहीं लगता पर ट्राई करने में क्या जाता है। इतनी बातें करके तीनों कॉलेज से बाहर निकल आते हैं। मिली और सीमा हॉस्टल में चली जाती है और राज भी वहां से चला जाता है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। अगली शाम होते ही फिर लिली माया के साथ कहीं जा रही होती हैं। सीमा और मिली अपने रूम के बाहर बैठी होती है। तभी सीमा की नज़र अचानक लिली पर पड़ती है। सीमा सुनो मिली क्या हुआ, इतनी शॉक क्यों हो रही है? सीमा वहां देख तो सही। मिली कहाँ देखूं और क्या हुआ है? सीमा अरे वहां देख, आज फिर लिली माया के साथ कहीं जा रही है, चल रात को कॉल करते हैं और उसका पीछा करते हैं। मिली क्या फायदा, हम कुछ नहीं कर सकते, उसे सीधा जाकर यह भी नहीं बोल सकते कि तुम वहां क्यों जा रही हो, इससे उसे ही पता चल जाएगा कि हमने उसका पीछा किया है, और वैसे भी इस बार जो वीकली टेस्ट होगा उसमें उसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे तो वह ये सब अपने आप ही छोड़ देगी।
सीमा फिर भी एक बार सोच लो, अभी तो हम उसका पीछा कर सकते हैं। मिली नहीं, रहने दे, टेस्ट के बाद ही अब देखा जाएगा, हम सोने के लिए चलते हैं। सीमा लेकिन टेस्ट की तैयारी तो कर लेते हैं, अभी तो पढ़ाई भी करनी है। मिली छोड़ना, वैसे भी इस बार कम ही नंबर लाने हैं। इतना कहकर मिली सोने के लिए चली जाती है और सीमा वही कमरे में पढ़ने लग जाती हैं। अगली सुबह मिली सीमा और माया हॉस्टल में ब्रेकफास्ट कर रही होती है। मिली और सीमा एक तरफ होती है, वही उनसे कुछ दूरी पर माया और लिली खड़ी होती है। मिली के पास जाती है। मिली, सॉरी लिली, मैंने तुम्हें कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लिली, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हें पता चला वह लड़की कौन थी जो उस रात को बाहर गई थी? मिली, हाँ, वह हमारे ही हॉस्टल की लड़की थी, उसे नींद में चलने की बीमारी थी, मैंने सोचा वह तुम हो और फिर से सॉरी कि मैंने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। लिली, कोई बात नहीं मिली, तुम्हें ही तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है, तुमने कौन सा कोई जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगाया है। चल, अब मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं तैयार होने के लिए जाती हूँ, फिर कॉलेज भी तो चलना है। मिली, हाँ ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ। इतना कहकर चारों अपने अपने रूम की तरफ चली जाती है और फिर सीधी कॉलेज में मिलती हैं। क्लास में सर अनाउंसमेंट करते हैं कि कल उनका वीकली टेस्ट है और इस टेस्ट के आधार पर ही जिसके अच्छे नंबर आएंगे उसे हमारी कॉलेज से जाने वाली ट्रिप में शामिल किया जाएगा। इतना कहकर सर क्लास से बाहर चले जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स भी ग्राउंड में चले जाते हैं। सीमा, एक बार और सोच ले मिली, तुझे पता है ना, कम नंबर आएंगे तो तू ट्रिप पर नहीं जा पाएगी। राज, कम नंबर आ जाएंगे मतलब? मिली, तुम सच में कम नंबर लाने वाली हो? मैंने सोचा था कि तुम मजाक कर रही हो। मिली, क्या हो जाएगा, एक चीज ही तो मिस होगी, इससे लिली तो इन सारी चीजों से दूर चली जाएगी ना, और हो सकता है ट्रिप पर जाने से उसे उस घर से थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा। सीमा, तो फिर चल हम अभी कहीं घूमने चलते हैं, वैसे भी मेरे कम नंबर नहीं आने वाले, मैं तो ट्रिप में जाऊंगी। मिली, हाँ हाँ, तू अभी जा, ट्रिप में सर तो बाद में लेकर जाएंगे। अभी तीनों बातें करते हैं, हंसने लगते हैं। उधर लिली माया से कुछ बात कर रही होती है। लिली, इस बार तो मैं ही मिली से अच्छे नंबर लाना चाहती हूँ। माया, तू लाएगी ना? सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। लिली, हाँ, शायद तुमने जो एक काला धागा दिया वह कुछ कमाल करके दिखाएं। माया, देख लो, दीदी ने जो भी टोटके अपनाए हैं आज तक तो वह फेल नहीं हुए, और अगर तुम मिली से ज्यादा नंबर लेकर आ गई तो फिर क्या करोगी? लिली, क्या करोगी मतलब? माया, मतलब यही कि आगे भी तुम दीदी से ये सब सीखना चाहोगी या नहीं? लिली, माया, तुम मुझसे सब चीजों की जानकारी पहले ही ले ले, पहले टेस्ट तो हो जाने दे, उसके बाद देखते हैं, और वैसे भी कल टेस्ट है तो अब हमें उसकी तैयारी ही करनी होगी, इस धागे से तो पास नहीं हो सकते। माया, तो मतलब तुझे इस धागे पर विश्वास नहीं है? लिली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। दोनों बातें करते हुए हॉस्टल की तरफ चले जाते हैं और अगले दिन इनका वीकली टेस्ट होता है। क्या सच में मिली इस टेस्ट में फेल हो जाएगी? कहानी जारी है। एपिसोड 9। अगली सुबह। सीमा, मिली उठो, कॉलेज जाना है, आज तो हमारा टेस्ट है। मिली, हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। सीमा, लेकिन आज क्या हुआ है, रोज तो तुम कभी इतनी लेट नहीं होती। मिली, तुम चलो। सीमा, मैं आ जाऊंगी कॉलेज टाइम पर। सीमा, पर ध्यान रखना टेस्ट से पहले आ जाना। मिली, हाँ ठीक है, तुम जाओ। सीमा कॉलेज के लिए निकल जाती है और मिली अभी भी सो रही होती है, उधर लिली और माया भी कॉलेज आ जाती है। लिली जैसे ही क्लास में एंट्री करती है उसे सीमा और राज ही दिखाई देते हैं। मिली कहीं पर भी नहीं होती है और वह अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। इधर राज और सीमा आपस में बात कर रहे होते हैं। राज, सीमा, मिली कहाँ है? सीमा, जब मैं कॉलेज आई तब तो वह सो रही थी। राज, तो फिर तुमने उसे जगाया क्यों नहीं? पता है ना आज अपना टेस्ट है। सीमा, हाँ मुझे तो पता है और मैंने उसे भी बोला, लेकिन वह बोली वह आ जाएगी। तो पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। राज, क्या पता वह ये सब टेस्ट में फेल होने के लिए तो नहीं कर रही हो। सीमा, हाँ हो भी सकता है, इससे पहले वह कभी भी इतनी देर तक नहीं सोई। राज, चलो देखते हैं, अभी 10 मिनट में आ जाए तो। राज और सीमा मिली का इंतजार कर रहे होते हैं। उधर लिली मिली को न देखकर वैसे ही बहुत खुश होती है कि आज तो मिली कॉलेज ही टाइम पर नहीं आए और ना ही वह टाइम पर टेस्ट देगी, तो वैसे भी मेरे उससे अच्छे नंबर आएंगे और यह काला धागा तो है ही मेरे साथ। टाइम धीरे धीरे निकलने लगता है और 10 मिनट पूरे हो जाते हैं। क्लास में सर आ जाते हैं और सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। सीमा और राज मिली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मिली अभी कॉलेज नहीं आई थी। उधर मिली अब अपने हॉस्टल से कॉलेज के लिए निकली थी, सभी पेपर दे रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर अचानक आवाज आती है। मिली, मे आई कम इन सर? सर, मिली, यह कोई टाइम है कॉलेज आने का, और वैसे भी आज तो तुम्हारा टेस्ट है, तो तुम इतनी लेट क्यों आई? मिली, सॉरी सर, वो आने में लेट हो गई, लेकिन अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। सर चलो आ जाओ, तुम जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से ऐसी गलती करोगे तो फिर बाकी से क्या उम्मीद करें। इतना कहकर सर अपने राउंड पर लग जाते हैं और मिली अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। जब मिली अपनी जगह पर जाती है तब राज और सीमा मिली से पूछने की कोशिश करते हैं कि वह लेट क्यों आए, लेकिन उसका ध्यान कहीं पर भी नहीं होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वह खोई हुई है और अपनी जाकर बैठ जाती है।
सभी पेपर करने लगते हैं, मिली भी पेपर करती है, लेकिन उससे पता होता है कि उसे पेपर में फेल होना है, इसलिए वह बहुत धीरे धीरे पेपर कर रही होती है। पेपर का टाइम खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। सर चलो चलो टाइम हो गया, सब अपने पेपर सबमिट करवाओ। सर सबसे पेपर लेने लगते हैं। सर राज लाओ अपना पेपर दो। राज बस 2 मिनट, एक क्वेश्चन बचा है, बस हो गया। सर तुम पेपर के स्टार्टिंग में तो कहीं खोए हुए रहते हो और लास्ट में बोलते हो 2 मिनट का टाइम और दे दो, टाइम खत्म हो गया, पेपर दे दो। ये कहकर सर आज से पेपर छीन लेते हैं। बारी बारी कर क्लास के सभी बच्चों से सर पेपर लेते हैं। सबसे पीछे मिली बैठी होती है। सर मिली लाओ अपना पेपर दो, अगर तुम चाहो तो तुम्हें 10 मिनट दे सकता हूं, तुम लेट आई थी इसलिए। मिली नहीं सर, मुझे 10 मिनट नहीं चाहिए, मेरा पेपर हो गया। सर इतना जल्दी? मिली हाँ सर, मुझे जितना आ रहा था मैंने उतना कर लिया। इतना कहकर पेपर सर को सबमिट करवा देती है। सभी बच्चे क्लास से बाहर निकल आते हैं। क्लास से बाहर आते ही मिली सीधा अपने हॉस्टल की ओर जा रही होती हैं। तभी गार्डन में सीमा और राज उसके पास जाते हैं। सीमा मिली मैंने बोला था टाइम पर आना, फिर तुम क्यों लेट हो गई? मिली हाँ वो आंख लग गई और मुझे टाइम का पता नहीं चला। राज मिली हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो क्योंकि तुम्हें इस बार फेल होना है? मिली हाँ वैसे भी मुझे फेल ही होना था, तो मैं जल्दी आकर करती भी क्या, क्योंकि लिखना तो मुझे कुछ भी नहीं था। सीमा तो क्या तू सच में फेल होगी इस बार? मिली हाँ जिस तरह से मैं पेपर करके आई हूँ होगा तो यही। राज क्या यार मिली, फिर हम साथ में गई कॉलेज ट्रिप पर नहीं जा पाएंगे? मिली देखते हैं फिर कभी मौका मिलता है तो। इतनी बात करके तीनों अपने अपने रास्ते की तरफ चले जाते हैं। उधर टेस्ट खत्म होते ही लिली माया से कुछ बात कर रही होती है। लिली माया कैसा हुआ तेरा पेपर? माया हाँ ठीक था, तू बता काले धागे ने कुछ कमाल किया या नहीं? लिली काले धागे की कमाल का तो पता नहीं, मुझे तो सब नॉर्मल ही लग रहा था, जैसे मैं हर बार पेपर करके आती हूँ वैसा ही मैंने इस बार किया था। माया तो तुझे उस काले धागे पर विश्वास नहीं है? लिली नहीं माया, मैंने ऐसा कब कहा, मैंने कहा कि कुछ चेंज नहीं लगा, सब नॉर्मल ही था जिसे मैं हर बार पर रहती हूँ। माया देख ले, चेंज तुझ में नहीं हुआ हो तो उस मिली में हुआ, वो वैसे भी आज लेट आई थी और तूने देखा उसका पेपर में पूरा ध्यान नहीं था। मिली तो फेल ही होगी इस बार। लिली देखते हैं, वह तो रिजल्ट आने पर पता चलेगा। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। माया मुझे लग रहा है तुझे सच में इस काले धागे पर ट्रस्ट नहीं है, देख लेना जब तेरे उससे ज्यादा नंबर आएंगे तभी तू उस काले धागे पर विश्वास करेंगी। लिली चल देखते हैं, वह तो रिजल्ट ही बताएगा, अभी तो हम अपने रूम पर ही चलते हैं। दोनों अपने हॉस्टल की तरफ चली जाती हैं। जब मिली हॉस्टल की तरफ जा रही होती है तो उन्हें रास्ते में सीमा और मिली मिल जाती हैं। लिली मिली कैसा हुआ तेरा पेपर? मिली हाँ ठीक ही था, कुछ खास नहीं। लिली क्यों, तेरे तो हर बार पेपर अच्छा ही होता है, फिर इस बार ऐसा क्या हुआ? मिली अब वह तो मुझे पता नहीं, तू बता तेरा पेपर कैसा हुआ? लिली मेरा पेपर तो अच्छा ही हुआ और मुझे लगता है इस बार तो मैं तुझे पीछे भी छोड़ने वाली हूँ। मिली हाँ देखते हैं, वह तो रिजल्ट ही बताएगा। लिली नहीं मुझे पूरा विश्वास है, इस बार तो मैं ही ज्यादा नंबर लाऊंगी। मिली इतनी ओवर कॉन्फिडेंस तो तू आज से पहले कभी नहीं हुई, तो फिर आज क्या हुआ ऐसा पेपर में? लिली सब काले धागे का कमाल। मिली काला धागा? तभी माया लिली किस तरफ देखकर उसे चुप रहने को बोलती हैं और लिली चुप हो जाती है। मिली बताओ ना लिली क्या बोल रही थी तुम, काला धागा काले धागे का कमाल? लिली अरे नहीं, मैं तो ऐसे बोल रही थी यह सब तो काले पेन का कमाल है, इस बार मैंने हेडलाइन काले पेन से लिखी है ना इसलिए। मिली हाँ चल ठीक है देखते हैं, इतना कहकर चारों अपने हॉस्टल की तरफ चली जाती हैं। कल का दिन रिजल्ट का दिन होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।